कक्षा 6 विषय हिंदी इकाई 3 जरा मुस्कुराइए। कैसे हैं बाल दोस्तों? अच्छे से घर पर पढ़ाई कर रहे हैं ना? तो चलिए पिछली इकाई हम भी बने महान हमने देखी थी। आज हम इस इकाई में जरा मुस्कुराइए देखेंगे। इस इकाई का नाम है जरा मुस्कुराइए और इसमें हम मज़ेदार चुटकुले पढ़ेंगे। हमारे जीवन में हास्य का बहुत ही महत्व है। हास्य जीवन के दुख को भुलाकर नई उमंग भर देता है। हंसने से हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहता है। आइए कुछ ऐसे चुटकुले पढ़ें कि जो आपको मुस्कुराने के लिए मजबूर कर देंगे। तो बच्चों, हमारे जीवन में हास्य का बड़ा ही महत्व है। हम जब भी वॉकिंग के लिए जाते हैं, सुबह चलने के लिए जाते हैं, तो हम देखते हैं कि रास्ते में कई बड़े बुजुर्ग योग कर रहे होते हैं, एक्सरसाइज कर रहे होते हैं और बड़ी बड़ी आवाज़ से हंस रहे होते हैं। तो हंसना हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही अच्छा है। हंसने से हमारी चिंता, तनाव, मानसिक तकलीफ़ें हल्की हो जाती हैं और हंसने से हमारे शारीरिक फ़ायदे भी बहुत होते हैं। जैसे कि हमारे जो गाल है, हमारे मुंह के जो मसल्स होते हैं, उन्हें कसरत मिलती है, एक्सरसाइज मिलती है। तो हंसना हमारे तन और मन दोनों के लिए स्वास्थ्यवर्धक है, अच्छा होता है और इससे मन भी प्रसन्न हो जाता है। हंसने का हमारे जीवन में बहुत ही महत्व है। हंसने से कई सारी मुश्किल काम भी आसानी से किए जा सकते हैं। तो हमें भी देखिए बच्चों, मम्मी सवेरे सवेरे हंसते हुए जगाए तो बहुत अच्छा लगता है, पर गुस्सा करके उठाए तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। जब हम पाठशाला में जाते हैं तो हमारे अध्यापक हमें गुस्से से बुलाए तो अच्छा नहीं लगता, आँख दिखाए तो अच्छा नहीं लगता, पर मुस्कुरा कर अगर प्यार से बुलाए तो बहुत अच्छा लगता है। तो ऐसे ही मुस्कुराहट का, हंसना हमारे जीवन में बहुत महत्व रखता है। तो ऐसे ही मुस्कुराने के लिए चलिए बच्चों तैयार हो जाइए। आज हम कुछ मज़ेदार चुटकुले पढ़ेंगे जो पढ़कर आपको बहुत हंसना आएगा। मालिक किराएदार से। किराया यानी भाड़ा, भाड़ું ગુજરાતીમાં કહેવાય ભાડું, અને કિરાએદાર એટલે ભાડુઆત। मालिक यानी मकान मालिक, मालिक किराएदार से, तुम मुझे किराया क्यों नहीं देते? किराएदार, आपने ही तो कहा था इसे अपना ही घर समझना। देखा बच्चों, जब हम कहना कुछ चाहते हैं और सामने वाला समझता कुछ और है, तब जो गैर समझ पैदा होती है, समझ में जो फेर होता है, उससे जो हास्य उत्पन्न होता है, कई बार उससे भी चुटकुले बन जाते हैं। सोनू का सिर फट गया। डॉक्टर सोनू से, यह कैसे हुआ? सोनू डॉक्टर से, मैं पत्थर से कील ठोक रहा था, एक आदमी ने मुझसे कहा, गधे, कभी खोपड़ी का भी इस्तेमाल कर लिया कर। देखा बच्चों, जब सोनू पत्थर से दीवार में कील यानी खिल्ली ठोक रहा था, तो खिल्ली ठोकते समय किसी ने देखा तो उससे कहा कि अबे गधे यानी कि मूर्ख, कभी दिमाग का, खोपड़ी का भी इस्तेमाल कर। कहने का मतलब ये था कि पत्थर से नहीं, हथौड़ी से कील ठोक। तो सोनू ने यूँ समझा कि अपनी खोपड़ी से कील ठोको, दिमाग का इस्तेमाल करो, खोपड़ी का इस्तेमाल करो। तो खोपड़ी से कील ठोकने लगा और सर फट गया। तो देखा बच्चों, कोई कहना क्या चाहता था और सोनू समझा क्या। तो ऐसे ही गैर समझ से कई बार हमारे आसपास हास्य उत्पन्न हो जाता है। चलिए एक ऐसा ही और चुटकुला देखते हैं। देखिए, इस चित्र में एक व्यक्ति जो है 3 टेबल लगाकर इससे ऊपर चढ़ गया। जरा ऊंचा बोलो। सामने वाला फ़ोन में कह रहा है, जरा ऊंचा बोलो। अब हिंदी में ऊंचा बोलना मतलब बड़ी आवाज़ से बोलना, मोटे थी बोलो। तो वो लड़का ऊंचाई पर जाकर बोलने लगा कि ऊंचा बोलो मतलब ऊंचाई पर चढ़कर बोलो। ऐसा कहने का अर्थ नहीं था,
कहने का अर्थ था कि मोटी आवाज़ से बोलो, पर वो ऊंचाई पर चढ़ गया और बोलने लगा, माफ़ करें अंकल, इससे ऊंचा होकर मैं नहीं बोल सकता। डब्बू, इतिहास में तुम फेल कैसे हो गए? देखिए पिताजी डब्बू से पूछ रहे हैं, डब्बू इतिहास में तुम फेल कैसे हो गए? क्योंकि सभी प्रश्न उस समय के पूछे गए थे जब मैं पैदा ही नहीं हुआ था। डब्बू से शायद इतिहास में गांधी जी की जन्म तारीख पूछी गई होगी, तो डब्बू ने कहा कि गांधी जी जब पैदा हुए थे तब तो मैं भी पैदा नहीं हुआ था, तो मुझे कैसे पता। इसलिए डब्बू इतिहास में फेल हो गया। मुन्ना, पापा कल मैंने रात 1:30 बजे तक पढ़ाई की। पिता, शाबाश बेटे, लेकिन रात को 11 बजे से तो सारे मोहल्ले की लाइट चली गई थी। मुन्ना, सच में? मैं तो पढ़ाई में इतना मगन था कि मुझे पता ही नहीं चला। देखो मुन्ना सरासर झूठ बोल रहा है, पर कितनी सिफत से बोल रहा है। आई ना हंसी वाली बात। अब यह चित्र जो हम देख रहे हैं उसमें डाक खाना मतलब कि पोस्ट ऑफिस, डाक खाना यानी पोस्ट ऑफिस। तो एक व्यक्ति बोल रहा है कि मैं डाक खाने जा रहा हूँ, यानी कि मैं पोस्ट ऑफिस जा रहा हूँ। तो दूसरा व्यक्ति डाक खाना मतलब डाक खाने की बात कर रहा है, चबा कर खाने की, तो वो समझता है। तो बोल रहा है कितना भूखा है, कागज पत्र भी खा जाता है। देखा बच्चों, जब मिसअंडरस्टैंडिंग होती है तब इस प्रकार के हास्य के प्रसंग होते हैं हमारे आसपास। यहाँ QR कोड दिया गया है, वो स्कैन करके आप ज़्यादा चुटकुले भी पढ़ सकते हैं। अब हम अभ्यास देखेंगे। सामयिकों, अखबारों में से चुटकुले पढ़िए और कक्षा में सुनाइए। आपने जो चुटकुले सुने या पढ़े हों उन्हें लिखिए। अब ये काम आपको खुद करना है। निम्नलिखित परिच्छेद में से मुहावरे ढूंढिए और उनके अर्थ देकर वाक्य का प्रयोग कीजिए। तो चलिए, मैं जो बोल रही हूँ मुहावरे यानी कि रूढ़ि प्रयोग, उसके नीचे आप लाइन कीजिए और उसके अर्थ आपको खुद लिखने हैं। रमेश पढ़ाई में होशियार लड़का है, इसलिए रमेश पिताजी की आँखों का तारा है। आँखों का तारा होना यानी बहुत प्यारा होना। इस साल रमेश ने कमर कस के पढ़ाई की तैयारी की। कमर कसना अथवा तो कमर कस के तैयारी करना यानी कि कड़ी मेहनत करना, अच्छे से मेहनत करना। जब वह परीक्षा देने गया तो उसका ईद का चांद मित्र महेश का नंबर भी उसके नज़दीक था। ईद का चांद होना यानी कि बहुत दिन बाद दिखाई देना, कभी कभी ही दिखाई देना। महेश आस्तीन का सांप निकला और वह अध्यापक की नज़र चुराकर रमेश की कॉपी में से नकल कर रहा था। आस्तीन का सांप होना यानी कि कपटी मित्र होना, यानी कि मित्र बनकर शत्रु जैसा व्यवहार करना। नज़र चुराना, नज़र चुराकर नकल कर रहा था। तो नज़र चुराना यानी कि किसी का ध्यान न आए जाए इस तरह काम कर लेना। उस वक्त अध्यापक ने देखा और वे आग बबूला हो गए। आग बबूला होना यानी बहुत क्रोधित होना। चलिए, अब इन सारे मुहावरों को आपको वाक्य प्रयोग करने हैं। रेखांकित शब्दों के लिंग बदलकर वाक्य फिर से लिखिए। मेरे दादाजी यात्रा पर गए हैं। एक आदमी ने तो दादाजी के नीचे लाइन दी गई है, तो दादाजी दिया गया है तो लिंग परिवर्तन होगा उसका दादी जी। तो मेरी दादी जी यात्रा पर गई हैं। एक आदमी ने मुझसे कहा, एक औरत ने मुझसे कहा। लेखक कहानी लिख रहा है, लेखिका कहानी लिख रही है। मेरी मालकिन का स्वभाव बहुत अच्छा है। देखिए, अब मालकिन हुआ तो उसका होगा मालिक। तो मेरे मालिक का स्वभाव बहुत अच्छा है। जब हम लिंग परिवर्तन करते हैं तो उसके साथ साथ
वाक्य में जो दूसरे शब्द है, संज्ञाएं हैं, उसमें भी परिवर्तन होगा, उसका हमें बहुत ख्याल रखना है। जब मेरी मालकिन का स्वभाव बहुत अच्छा है, तो उस जब हम मालकिन का मालिक करेंगे तो मेरी मालिक नहीं आएगा, मेरे मालिक का स्वभाव बहुत अच्छा है, ऐसे होगा। बारिश को देखकर मोर नाचने लगा, तो बारिश को देखकर मोरनी नाचने लगी। जंगल में शेर दहाड़ रहा है, जंगल में शेरनी दहाड़ रही है। सेठ दुकान में बैठे हैं, सेठानी दुकान में बैठी है। अध्यापक पढ़ रहे हैं, अध्यापिका पढ़ रही है। पंडित रामायण सुनाने लगा, पंडिताइन रामायण सुनाने लगी। लड़का दुकान के पास खड़ा है, लड़की दुकान के पास खड़ी। उदाहरण के अनुसार शब्द का 4-4 वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो यहाँ कोई भी शब्द दिया गया है, उसका 4-4 वाक्य में प्रयोग करना है। तो मेरा घर सूरत में है, मुझे अपना घर बहुत पसंद है। मेरे घर में 3 कमरे हैं, मैं अपना घर साफ रखता हूँ। तो वैसे ही बाग, तो बाग का उदाहरण मैं आपको देती हूँ, बाकी के शब्दों से आपको खुद वाक्य बनाने हैं। मेरी पाठशाला में एक बाग है, बाग में तरह तरह के फूल है। बाग में हम सभी विद्यार्थी या मैं अपने मित्रों के साथ खेलता हूँ। मुझे अपनी पाठशाला का बाग बहुत पसंद है। ऐसे ही आपको नदी, दोस्त, पसंद और कहानी के वाक्य बनाने हैं। अब 5वां प्रश्न है, कहावतों के अर्थ दिए गए हैं, कक्षा में उदाहरण देकर चर्चा कीजिए। तो इसी इकाई की अगली इकाई में, इकाई 2 में पेज नंबर 11 पर भाषा सज्जता में बहुत सारी कहावतें दी गई हैं। तो इसका अर्थ हमें उसी कहावतों में मिलेगा। तो ये सारी कहावतें आपको उदाहरण देकर चर्चा करनी। तो चलिए अब हम अगली इकाई में मिलेंगे, तब तक के लिए जय भारत, जय हिंद, बाय बाय बच्चों।